शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम अय्यूब रजा साहिब क़िबला संभली माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में कलाम पढ़ रहे थे और हज़रात मोहतरम इशारे में कह रहे थे कि इससे पहले के बदन छोड़ दे सांसें मेरी मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। भाई सूफी जी शकील साहब शजरे की फरमाइश कर रहे हैं, मैं उसी को पढ़ता हूँ बहुत जल्द। शेर सुनिएगा कि इससे पहले के बदन छोड़ दे सांसें मेरी, जिंदगी से मुझे बस इतनी सी मोहलत मिल जाए। भाई ये जो उठक बैठक का माहौल बना रखा है, बिल्कुल मिलकर बैठिएगा। बिल्कुल अभी दो खतीब आपके सामने हाजिर हैं, दो खतीब आपको खिताब सुनाएंगे माशाल्लाह। हज़रात मोहतरम पहले चंद मिनट के लिए कारी रफ़ी साहिब क़िबला तशरीफ लाएंगे, फिर खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला वाली तशरीफ लाएंगे। हज़रात मोहतरम शेर सुनिएगा कि ज़रदार देख करना जमींदार देख कर, सरदार देख करना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। सरदार देख करना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर, और जन्नत में उसका जाना तो कन्फर्म, जन्नत में उसका जाना तो कन्फर्म हो गया। जो मर गया है रोज़े सरकार देखकर, जो मर गया है रोज़े सरकार देखकर। लीजिए हजरत मौलाना रफ़ी साहिब क़िबला माइक पर तशरीफ ला रहे, मोहब्बत से नारा लगाइए, तड़प के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना रफ़ी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इस पर फख्र करता हूँ, मैं इस पर नाज करता हूँ, मैं इस पर फख्र करता हूँ, मैं इस पर नाज करता हूँ। खुदा का नाम लेके अपनी बात का आगाज करता हूँ। वही तहरीक देता है परे परवाज को, मेरे इशारे पर उसी के जुर्रत परवाज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन, व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अब मैं आपके सामने ये तो बयान नहीं कर सकता किसने नाते पाक पढ़ी, किसने क्या किया, इसलिए कि टाइम बहुत गुजर जाएगा। और नकीब अहले सुन्नत मौलाना ज़ुल्फ़िकार रज़ा साहब ने कह दिया कि थोड़े से टाइम के लिए आ रहे हैं, तो मैं थोड़े से टाइम में चाहूंगा कि कुछ बातें आपको आपके गोश गुजार करके आगे गुजर जाना चाहूंगा। अब मैं ये सब की गिनती गिनाना शुरू कर दूं कि किसने क्या किया, तो इसमें 10-15 मिनट इसमें गुजर जाएंगे। और हमारे ये शकील भाई, जैसे कि हर साल आपने देखा होगा, बस्ती के लोग भी जानते हैं, और मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब का तारुफ ही मैंने कराया था इनसे। मौलाना ज़ुल्फ़िकार मेरे तारुफ कराने से पहले ना ये इनको जानते थे, ना ये इन्हें जानते थे। इनके लाउड स्पीकर के बारे में भी मालूमात इनको कुछ नहीं था। ये तारुफ मैंने ही इनका कराया, और अल्लाह का करम है कि हमारे शकील भाई को इनकी निज़ामत और इनके साउंड को पसंद किया, और रोशनी के इंतजामात को इनके पसंद किया, तो शकील भाई ने इनको हर साल के लिए चुन दिया कि आपको ही साउंड लगाना है। नातिया कलाम के 2-3 शेर मुलाहिजा फरमाए, मचल कर कहे या रसूल अल्लाह। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है।
महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में डूबे हुए दो जहां, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ में हमारे शकील भाई पूरे साल मेहनत करते हैं और अपनी जायज कमाई में से कुछ पैसे निकाल कर पूरे साल इकट्ठा करने के बाद में इस महफिल को बड़ी एहतमाम और हौसला अफजाई के साथ में इस महफिल को सजाते हैं। तो हज़रात आशिक़ रसूल ने लिखा है कि अर्श पे धूम है, फर्श पे धूम है, वो बदबख्त है जो आज महरूम है। अर्श पे धूम है, फर्श पे धूम है, वो बदबख्त है जो आज महरूम है। अर्श पे धूम है, फर्श पे धूम है, वो बदबख्त है जो आज महरूम है। अज फिर ये आएगी शब, फिर ये आएगी शब, किसको मालूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। फिर ये आएगी शब, किसको मालूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। और इंशाअल्लाह इस महफिल में बैठने वाले जो मांगेंगे रब की बारगाह में गौसे आज़म का वसीला देकर के रब उनकी झोलियों को, उनके कशकोल को जरूर पूरा फरमाएगा। मांगो लो, मांगो लो चश्मे तर दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। मांगो लो, मांगो लो चश्मे तर दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। मांगो लो, मांगो लो चश्मे तर दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। अरे कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है। नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। हजरात ये हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीरे पीरा मीरे मीरा हुजूर गौसे आजम की 11वीं शरीफ के ताल्लुक से हमारे शकील भाई जो हर साल सजाते हैं, इस साल भी सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुक़द्दस बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर बड़े पीर हुजूर गौसे आजम रोशन ज़मीर के सदक़े में हम सबका बैठना अपनी बारगाह में
अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात अपने बारगाह में मकबूलियत का दर्जा अता फरमाए। हजरात, जो बड़े पीर हुजूर गौसे आजम की 11वीं शरीफ मनाया करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके वारे न्यारे फरमा देता है। एक हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा गांव है जिसका नाम बुरहानपुर है। बुरहानपुर की सरजमीन पर एक गैर मुस्लिम रहता था। उलमा बताते हैं कि बुरहानपुर जो है वो मुंबई शहर के करीब में एक बुरहानपुर एक बस्ती है। वहाँ एक गैर मुस्लिम था जो हर साल हजरत सैयदना गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं शरीफ मनाया करता था। गैर मुस्लिम कहा करते थे, ये बताओ कि तुम गैर मुस्लिम हो और मजहब इस्लाम के काम क्यों करते हो? तुम मजहब इस्लाम के काम से क्यों अपने आप को शराबोर रखते हो? ये काम क्यों क्या करते हो? तो वो शख्स कहने लगता है, मैं बड़े पीर की 11वीं मनाता हूँ और इसलिए मनाता हूँ अगर बड़े पीर की कृपा हो गई तो मेरा करम बदल जाएगा, मेरा करम बदल जाएगा। वो 11वीं शरीफ मनाया करता था, लोग उससे मना किया करते थे। और मेरे बड़े पीर हुजूर गौसे आजम का ये फरमान है, जो मेरी 11वीं मनाएगा, मुझसे मोहब्बत करेगा, मुझसे इश्क रखेगा, मुझसे अकीदत रखेगा, जब तक वो दुनिया से नहीं जाएगा, जब तक रब तबारक व तआला उसको तौबा की तौफीक नसीब ना फरमा देगा। मुसलमानों, वो गैर मुस्लिम हजरत सैयदना पीर पीरा मीरे मीरा की शाही जिला की 11वीं शरीफ मनाता। जब उसका इंतकाल हुआ और इंतकाल होने के बाद में लोगों ने अपने मजहब के मुताबिक, गैर मुस्लिम लोगों ने अपने मजहब के मुताबिक उसके जनाजे को तैयार किया और आग लगाना शुरू की। लेकिन आग उसके जनाजे को, उसकी मैयत को नहीं खा रही है। आखिरकार उन गैर मुस्लिमों ने कहा था, लगता है कि ये मुसलमान हो गया है और मुसलमान होने के बाद में इसको अगीन माता नहीं खा रही है। वो लोग भी जानते हैं, जो मुसलमान हो जाता है वो दुनिया की आग तो बहुत दूर की बात है, मुसलमान को, मजहब इस्लाम के सच्चे आशिक को, और जिसके दिल में इश्क़ रसूल का चिराग रोशन हो, हजरात, उसको जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। उन लोगों के दिल में ख्याल था ये मोमिन हो गया है, मुसलमान हो गया, इसलिए इसको अगिन माता नहीं खा रही है। हजरात, आखिरकार उस बुरहानपुर की बस्ती के लोगों ने उस इंसान को दरिया में डाल दिया था। और दरिया में डालने के बाद में उसकी मैयत को दरिया में डाला और दरिया में डालने के बाद में उसी रात में उस बस्ती के एक आलिम दीन के ख्वाम में बड़े पीर हुजूर गौसे आजम तशरीफ लाते हैं। और तशरीफ लाने के बाद में इरशाद फरमाते हैं कि आप उसके जनाजे को वहां से निकालिए और जनाजा निकालने के बाद में उसकी तजहीज व तकफीन का इंतजाम कीजिए और बाकायदा मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन कर दीजिए। तो उस आलिम दीन ने कहा था, अब्दुल कादिर जिलानी, ये तो गैर मुस्लिम था, ये मजहब इस्लाम पे नहीं था, लेकिन हुजूर गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ए आलिम दीन, ये तुम्हारी नजर में गैर मुस्लिम था, लेकिन ये इंसान मुझसे सच्चा इश्क रखता था, सच्ची मोहब्बत रखता था। और सच्ची मोहब्बत का ये सिला है कि अल्लाह ने इसके मरने से पहले रब तबारक व तआला ने इसको तौबा की तौफीक नसीब फरमा दी है। सुभान अल्लाह, ये हुजूर गौसे आजम की शान है मुसलमानों। इसलिए तो सरकार आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, वाह क्या ए मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और हजरत सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जब कल हश्र का मैदान होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा होगा, तो हजरत सारी कौम, सारे इंसान नबी आखिर ज़मा की तरफ दौड़ रहे होंगे और हजरत अर्ज कर रहे होंगे, या रसूल अल्लाह हमारी शफाअत करा दीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी शफाअत करा दीजिए। इसलिए ऐसा ना हो कि हम जहन्नम में कहीं चले ना जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त में परवाने अपने आप को, अपनी जानों को निछावर कर रहे होंगे और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हश्र के मैदान में एक शमा की तरह चमक रहे होंगे। अंदाजा हो रहा होगा जैसे कि कोई इंसान
कोई इंसान रुपए पैसे लुटा रहा हो और लूटने वाले उसके करीब लगे रहे हो। हजरत ऐसे मंजर को सरकार आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेली ने कुछ इस तरह से पेश किया है कि तेरी सरकार में उस वक्त में अगर हम किसी सिफारिशी को पेश करेंगे तो हजरत सैयदना गौसे आजम को पेश करेंगे। और आपने शेर में बता दिया कि तेरी सरकार में लाता है रजा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। ये हुजूर गौसे आजम की शान है मुसलमानों, हुजूर गौसे आजम की शान यह है। बस चंद मिनट की गुफ्तगू में अपने समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे भी काफी दूर जाना है, इन सारे उलमाए किराम से मुझे दूर जाना है। बहुत तेजी के साथ में गुफ्तगू मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया का नामी इसमें गिरामी आपने सुना होगा, जिनका मज़ार मुबारक महबूब इलाही जिनको कहा जाता है। हजरत ये महबूब इलाही हजरत सैयदना ये महबूब इलाही है, दिल्ली में महबूब इलाही है और बगदाद में महबूब मोहिउद्दीन सुबहानी। निजामुद्दीन महबूब इलाही के एक मुरीद थे। तवज्जो है आपकी, तवज्जो वैसे हट गई, अब ना हट गई तो 12 बज जाते हैं ना, तवज्जो हट जाती है, हम जानते हैं। अरे ना 2 बजे तक तो कभी जलसा ना चलाइए, आज के चले। कई साल से हमने अल्हम्दुलिल्लाह शकील भाई हर साल याद करते हैं, लेकिन किसी साल आना नहीं भी होता है। और आपका तो एडवांस 15 दिन पहला कह दिया, आपका नहीं आया तो नाराज हो जाऊंगा। मगर नाराज मत होना, इंशाल्लाह जरूर आएंगे अगर अल्लाह ने चाहा और उसके रसूल ने चाहा। अच्छा आप ऐसा तो नहीं है कभी फंसो, ऐसा समझ लो यार फंस गए, पता नहीं कब तक छोड़ेंगे मौलवी लोग। अब तो चाय का सिलसिला चल रहा है और काम कर रहा है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महबूब इलाही निजामुद्दीन महबूब इलाही के एक मुरीद थे जिनका नाम था अमीर खुसरू। क्या नाम था? बोलिए, बोलो मैंने क्या बोला है? अरे चाय के घूंटों के जरिए कहीं मेरी तकरीर को मत समेट जाना यार आप। तो चाय भी पीते रहो और थोड़ा गुफ्तगू भी समाप्त करते रहो। निजामुद्दीन महबूब इलाही के एक मुरीद थे जिनका नाम था अमीर खुसरू। ये अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करते थे, और जो पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन पीरो मुर्शिद भी मुर्शिद ही हो। ऐसा ना हो कि फजर की अजान हो रही है तो सो रहे हैं, ज़ोहर की अजान हो रही है तो सो रहे हैं, इशा या मगरिब की अजान हो रही है तो आराम कर रहे हैं। पूछो कहाँ गए थे? मक्के में गए थे। क्या करने गए थे? नमाज पढ़ने गए थे। अरे मक्के में हमारे पीरो मुर्शिद तो मक्के में नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोग जो जिनके पास इल्म दीन नहीं है वो ऐसे पीरों के चक्कर में आ जाते हैं कि हमारे पीर साहब तो मक्के में पढ़ते हैं, मदीने में पढ़ते हैं, बगदाद में नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। हजरात ऐसे पीरों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे पीरों से कहो अगर तुम नमाज मक्के में पढ़ते हो तो खाना यूं के यहाँ क्यों खाते हो, नाश्ता यहाँ क्यों करते हो, और काम यहाँ क्यों करते हो? जो तुम्हें काम यहाँ करते हो वो काम मक्के में करके क्यों नहीं आए? मक्के में खाना खाना चाहिए था, मदीने में खाना खाते। अब तुम्हें चाय पीनी थी तो तुम बगदाद में पीते, यहाँ क्यों पी है? ऐसे पीरों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जिनको कुरान पाक की आयतें सुनने के बाद में वज़्न ना आता हो, जिनको नाते रसूल सुनने के बाद में इश्क में ना बचलते हो, ऐसे पीरों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। हजरात ये अमीर खुसरू है, अंदाजा लगाइए अमीर खुसरू अपने पीरों मुर्शिद से बड़ी सच्ची मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा वो पानीपत जाते हैं, बूशाह अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गए, और बूशाह अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह हर हफ्ते में जुमेरात में अपने यहाँ अपनी खानका में एक मजमा लगाया करते थे और लोगों को समझाया करते थे। लोगों को आप इबादत और रियाजत करने का तरीका और शरीयत मुतहरा के तमाम उसूल आप बताया करते थे। हजरत सैयदना बूशाह अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जब मजलिस से फारिग होते, लोगों को समझा कर फारिग होते, तो सब लोगों को आंखें बंद करके रसूलुल्लाह की जियारत कराते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत उम्दा। रसूलुल्लाह की जियारत कराते। अब
अभी अमीर खुसरू भी पानीपत जाकर बूशाह अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शिरकत की उन्होंने, और शिरकत करने के बाद बूशाह अली कलंदर ने सब लोगों से कहा आंखें बंद कर लो। जैसे आंखें बंद की, देखा कि सामने रसूलुल्लाह बैठे हुए, मचल कर बोलो बेशक, सामने रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। आंखें लोगों ने खोल दिया। बूशाह अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, अमीर खुसरो बताओ तुमने क्या देखा? क्या हमने रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया? जो उस मजलिस में तुम्हें अपने पीरो मुर्शिद नजर आए? नहीं नजर आए। हजरात, अमीर खुसरो ने जब ये सुना, सुनने के बाद में एक दिल में गम पैदा हो गया। आप परेशान हो गए, चेहरा मुंतशिर हो गया। इसी मुंतशरी के आलम में, इसी परेशानी के आलम में आप दिल्ली तशरीफ लाए, और दिल्ली तशरीफ लाने के बाद में निजामुद्दीन महबूब इलाही से अर्ज करने लगे। निजामुद्दीन महबूब इलाही को सारा वाकया सुनाया। पानीपत बूशाह अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सारा वाकया सुनाने के बाद अर्ज करने लगते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद, मैं आपसे बहुत मोहब्बत रखता हूँ, मैं आपसे बड़ी उल्फत रखता हूँ, लेकिन बूशाह अली कलंदर ने रसूलुल्लाह का दीदार कराया। जिस महफिल में रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा थे, ये मेरे पीरो मुर्शिद, उस महफिल में आप नहीं थे। जी जी जी, उस महफिल में आप नहीं थे। अमीर खुसरो ने मुझसे ये कहा है कि तुम्हारे पीरो मुर्शिद तो यहाँ नहीं है। तो सुनो मुसलमानों, मुसलमानों, ये महफिलें रोज रोज नहीं होती हैं। यहाँ से हम अमन और शांति का पैगाम देते हैं, अच्छी बातें बताने की कोशिश करते हैं, अपने मुआशरे को सुधारते हैं। मुआशरे के जो बिगड़े हुए हालात हैं, आज मुआशरा हमारे मौलाना अशरफ अली साहब ने बहुत कुछ बताने की कोशिश की। वो फरमा रहे थे, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihsana, कि अपने रब की परस्तिश करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया। लेकिन हजरात, आज हम वालिदैन के फरमाबरदार नहीं है। जैसे हम पर रोजा, नमाज, हज, ज़कात फर्ज है, इसी तरह से माँ बाप की खिदमत गुजारी भी हमारे ऊपर फर्ज है। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करें, और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर। नारे के चक्कर में चाय नहीं गिर जाए, मोहब्बत सना लगाई, तड़प के बोली नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी रफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा। क्या निजामुद्दीन महबूब इलाही ने मुसलमानों क्या फरमाया था? निजामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद, जा तू बूशाह अली कलंदर की महफिल में जा, और जैसे तू बूशाह अली कलंदर रसूलुल्लाह का दीदार कराए, तो रसूलुल्लाह से पूछना कि मेरा पीरो मुर्शिद किस जगह पर मौजूद है, किस जगह पर मौजूद है, किस जगह है। हज़रत अमीर खुसरो फिर जाते हैं, पानीपत गए, और पानीपत जाने के बाद में बूशाह अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप मजलिस में शरीक हुए। हर जुमेरात को आप मजलिस सजाया करते थे। जैसे मजलिस में शरीक हुए, मजलिस का इख्तिताम हुआ, और मजलिस का इख्तिताम होने के बाद में बूशाह अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, लोगों अपनी अपनी आंखें बंद करो। सब लोगों ने अपनी आंखें बंद की, और बंद करने के बाद में अमीर खुसरो भी इस मजलिस में मौजूद है। हजरात, देखा कि रसूलुल्लाह का दरबार लगा हुआ है, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। अमीर खुसरो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पीरो मुर्शिद कहां पर, मेरे पीरो मुर्शिद कहां पर है? आका ने इरशाद फरमाया, ऊपर की मंजिल में जा। अब ये अमीर खुसरो ऊपर की मंजिल में गए, तो देखा कि वहां पर भी अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, ताजदार अंबिया तशरीफ फरमा है। हजरात आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे पीरो मुर्शिद कहां पर है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऊपर की मंजिल पर जा। ऊपर की मंजिल पर गए, देखा तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल पर जाकर देखा कि अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, लेकिन बूशाह अली
कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जो ताना दिया था, जो ताना जनी की थी कि निजामुद्दीन महबूब इलाही इस महफिल में नहीं है, अमीर खुसरो ने कहा मेरे पीरो मुर्शिद कहाँ पर है मेरे आका, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ऊपर की मंजिल पर जा, यके बाद दीगर, आखिरकार 7वीं मंजिल पे पहुंचे थे और 7वीं मंजिल पे पहुंचने के बाद में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और उनके सामने निजामुद्दीन महबूब इलाही बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, 7वीं मंजिल पर बैठे हुए हैं। हजरत अभी निजामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद अमीर खुसरो आंखें खोल देते हैं और खोलने के बाद में देखा कि दाएं बाएं और बुजुर्ग बैठे हुए थे, 2 बुजुर्ग बैठे हुए थे। अब ये अमीर खुसरो अपने पीरो मुर्शिद निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में आए और कहा, ए मेरे पीरो मुर्शिद, मैंने आपको देखा कि रसूलुल्लाह के दरबार में बैठे हुए हैं। अब यहां मैं वो बात आपको समझा देना चाहता हूं जिसकी महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं, उनका मकाम और मर्तबा क्या है। निजामुद्दीन महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, बताओ तुमने किस किस को देखा। अमीर खुसरो अर्ज करने लगते हैं, मैंने आपको देखा और ताजदार अंबिया को देखा। सुभान अल्लाह। और 2 बुजुर्ग देखे। निजामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं कि तुम उन बुजुर्ग को जानते हो कि नहीं जानता। निजामुद्दीन महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, जो रसूलुल्लाह की दाही जानी बैठे थे वो बगदाद का शहंशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। सुभान अल्लाह। और हिंदुस्तान का शहंशाह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे। सुभान अल्लाह। ये है हुजूर गौसे आजम का मकाम, ये है आपका मर्तबा। हुजूर गौसे आजम की महफिल में 70-70 हजार लोगों की तादाद में मजमा हुआ करता था। एक मर्तबा आप खिताब फरमा रहे थे, एक चील चीखती हुई आती है, चिल्लाती हुई आई और आने के बाद में जिस तरह से अभी ये मजमा मुंतशिर किया गया, इसी तरह से उस चील ने भी उसकी आवाज में मजमे को मुंतशिर कर दिया था। हुजूर गौसे आजम किस कदर नाराज हुए होंगे इस महफिल को मुंतशिर करने पर कि मेरी महफिल चल रही थी, मेरा जिक्र चल रहा था, लोगों को मेरी करामतें सुनाई जा रही थी, वो इश्क से मचल रहे थे, झूम रहे थे। तो हजरात, अब इस मजमे को मुंतशिर करने के बाद में गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर लासानी को किस कदर तकलीफ पहुंची होगी। हजरात, एक चील के चिल्लाने की आवाज जब हजरत सैयदना गौसे आजम के कानों में पड़ती है और मजमे में सुने, मजमे ने चील की आवाज को सुना, मजमा मुंतशिर हो गया, मजमे का रुझान उस तरफ चला गया, जहन उस तरफ चला गया। हजरत सैयदना गौसे समदानी ने अपनी महबूबियत की कुव्वत को इस्तेमाल फरमाया था और हजरत हवा को हुक्म फरमाया, हवा फौरन इसकी गर्दन को काट दे। हवा ने चील की गर्दन को काट दिया और काटने के बाद में गर्दन एक तरफ गिर जाती है और धड़ एक तरफ गिर जाता है। सामईन बयान फरमाते हैं, हम ये सारे मंजर को मुलाहिजा कर रहे थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप अपने मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, जैसे मिंबर से नीचे तशरीफ लाए थे और लाने के बाद में उसके सर को इकट्ठा एक जगह रखा और धड़ को एक जगह रखा और उस पर बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा। सुभान अल्लाह। और आपने दस्ते मुबारक चील पर फेरा था, फेरने के बाद में फड़फड़ाती है और उड़ने लगती है, आजाद हो जाती है। अंदाजा लगाइए कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह सुनने के बाद में, और करामत कहते ही मुसलमानों उसको करामत कहते हैं जिससे कि हमारा इश्क मचलने लगता है, हमारे इश्क में मजबूती आती है। कि अकल करामत को तस्लीम नहीं करती है, करामत चीज ही उस चीज का नाम है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को रब ने जितनी करामतें अता फरमाई, उससे पहले किसी को इतनी करामतें रब ने अता नहीं फरमाई। यह हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। हजरत, बहुत सारी करामतें हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक करामत बता करके आपसे रुखसत हो जाना चाहता हूँ। जब हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र पाक जब 4 बरस की हो गई, 4 बरस की उम्र पाक में आपने अपनी अम्मी से फरमाया, ए वालिदा, आप पर मेरा एहसान है, आप पर मेरा एहसान है। माँ ने फरमाया, बेटा
अभी तुम्हारी कफालत मैं कर रही हूँ, तुम पर जो तुम्हारा मुझ पर क्या एहसान है, मुझ पर क्या एहसान कर सकते हो। 4 साल की उम्र है, अंदाजा लगाइए अगर बच्चा माँ के होठों को चूमे, कभी उसके गालों को चूमे, कभी गालों को बोसा दे, कभी पेशानी को बोसा दे, और ऐसे आलम में बच्चा अगर ये कहे कि अम्मी जान तुम पर मेरा एहसान है। आज हमारा बच्चा हमारा अगर किसी को कुछ गाली देता है, माँ बाप को, बहन भाई को गाली देता है, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि बच्चा देखो बोलने लगा है, गाली देने लगा है। लेकिन हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हजरात, जरा उनकी जहानत पर जरा कुर्बान जाइए, उनकी ईसार पर, उनके तरीके पर जरा कुर्बान जाइए कि बचपन भी बेमिसाल है और जवानी भी बेमिसाल है और आपका बुढ़ापा भी बेमिसाल है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अम्मी से फरमाते, अम्मी जान तुम पर मेरा एहसान है। अम्मी ने फरमाया, बेटा तुम क्या एहसान कर सकते हो, अभी 4 साल की तुम्हारी उम्र पाक है, मुझ पर तो कोई एहसान नहीं कर सकते। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, हाँ अम्मी मेरा एहसान है। अम्मी ने फरमाया, फातिमा उम्मुल खैर फरमाती है, बेटे ए मेरे शहजादे बताओ तुम्हारा क्या एहसान मुझ पर है। तो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया था, अम्मी जान जब मैं आपके शिकम में था, दौराने शिकम दौराने हमल, एक बदनामे जमाना डाकू आपके दरवाजे पर आया था, और दरवाजे पर आने के बाद में उसने आपसे भीख मांगी थी, और आप दरवाजे की ओट से, दरवाजे के पर्दे से आप उसको भीख दे देना चाहती थी। और अम्मी जान उस वक्त में आप सोने के कंगन पहने हुए थी। जब उस बदनामे जमाना, बगदाद के बदनामे जमाना डाकू ने जब आपके हाथों में सोने के कंगनों को देखा था, और सोने के कंगन देखने के बाद में वो दरवाजे के अंदर आ गया था, मकान के अंदर आ गया और वो कंगन छीनना चाहता था। लेकिन अम्मी जान आप एक गोशे में जाकर छुप गई थी और जाकर के आपने रब की बारगाह में गिलगिला करके दुआ की थी, मौला मेरी हिफाजत फरमा, मौला मेरी हिफाजत फरमा। जब आप रब की बारगाह में गिलगिला करके दुआ कर रही थी, तो अम्मी जान ये बताइए कि उस वक्त में घर के सहन में एक शेर जाहिर हुआ था, और शेर ने उस इंसान को, उस बदनामे जमाना डाकू को चीर फाड़ कर रख दिया था। अम्मी जान वो शेर नहीं था, वो आपका बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जो आपकी इस तरह से हिफाजत की है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है, लेकिन अब टाइम मुझे इतनी इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकूं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो मकाम और मर्तबे हैं कि जब आप मदरसे में जाया करते थे तो फरिश्ते पीछे पीछे चला करते थे और कहते थे, लोगों रास्ता दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जब मैं पढ़ लिख कर फारिग हो गया तो मैंने 20 साल तक मुजाहिदा फरमाया। लोग आज तो बस खिलाफत मिली, पीरो मुर्शिदी के काम शुरू ना, उनको अगर कोई मसला आपने देखा होगा ना यूट्यूब पर या बहुत सी चीजों पर कैसे आप मज़ारों पे बैठे हैं या दीगर मकामात पर बैठे हैं और उनसे नमाज के ताल्लुक से सुनो या वुजू के फराज या नमाज सुनो तो पता नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हजरात जरा कुर्बान जाइए शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर 20 साल तक आपने मुजाहिदा किया, इबादत और रियाजत की और रब की बारगाह में दुआ करते रहे, बोला जब तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं खाएगा, जब तक मेरा रब मुझे नहीं खिलाएगा। आपने एक अंगूर से सैरी करते थे और एक पानी के आधे गिलास के जरिए से आप रोजा इफ्तार करते थे।
ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। हजरात, उन्हीं का फैज हासिल करने के लिए हमारे शकील भाई हर साल बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ में बड़े पीर हजरत सैयदना गौसे आजम की महफिल को सजाते हैं और इनके वालिद मोहतरम भी इसी तरह से इस महफिल को सजाते चले आए थे। उनके रुखसत होने पर अब ये उनकी विरासत इनके जिम्मे आ गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि दौरान गुफ्तगू मुझसे जो भी गलती हो गई हो, रब तबारक व तआला अपने फजल व करम से उस गलती को मुआफ फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पीरे लासानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी का हम सबको रूहानी फैज अता फरमाए। शकील भाई पर हजरत सैयदना गौसे आजम का साया कायमो दायम फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको सेहत, इनको तंदुरुस्ती अता फरमाए और इनके बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा बरदार बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।